जय हिंद। वेलकम बैक इन मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस। आज ऑप्टिक्स का बेसिक का सबसे इंपॉर्टेंट क्लास में से एक है, क्योंकि आज जो बेसिक बताएंगे ना, इसमें न्यूमेरिकल्स प्लस रूल्स ऑफ रे डायग्राम का कंसेप्ट इसी में छुपा है। और चूंकि बहुत सारे बच्चे ऑप्टिक्स का क्वेश्चंस बनाते हैं, मिरर का बनाएंगे, लेंस का बनाएंगे, लेकिन कुछ बच्चे को कॉन्फिडेंस नहीं आता। उसका रीजन है कि वो रूल्स ऑफ रे डायग्राम बढ़िया से नहीं समझा है, और दूसरा जो है साइन कन्वेंशन में उसको कंफ्यूजन है। तो आज हम वही चीज को सीखेंगे। अगर ये बढ़िया से सीखेंगे तब आगे चल करके जितने भी डेरिवेशन आएगा, ऑप्टिक्स में पता है कि डेरिवेशन बहुत बढ़िया बढ़िया है। जैसे मिरर फॉर्मूला को प्रूव करेंगे, लेंस फॉर्मूला को प्रूव करेंगे, आपका लेंस मेकर फॉर्मूला, बहुत तरह से इसमें जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सबका जो बेसिक है आज क्या होगा, शुरू होगा। तो आज का अगर ऑप्टिक्स का पिलर अगर डगमगाया तो आगे भी आपका क्या रहेगा, डगमगाते रहेगा। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि डगमगाते रहे, बताइए। डगमगाते रहना चाह रहा है, इसीलिए आपको इस बात को क्या रखना है, ख्याल, कि आज अगर कहीं भी कुछ ना समझ में आए तो पूछ लेना। एक बार नहीं, तब तक समझाएंगे जब तक आपको समझ में ना आ जाए। किसी को दिक्कत है क्या? पढ़िए। तो आज जो हम लोग क्या पढ़ने वाले बताइए तो, साइन कन्वेंशन, दूसरा क्या बता, रूल्स फॉर रे डायग्राम। अच्छा, मिरर का कुछ पॉइंट था, वो पॉइंट पहले हम बता देते हैं। अरे मिरर का कुछ क्या था बताइए पॉइंट। मिरर एक क्या था बताओ, ट्रांसपेरेंट मटेरियल था, नहीं बोल रहे हैं। अरे मिरर क्या थे, ट्रांसपेरेंट मटेरियल, जिसका एक साइड पेंट था या तो क्या था, पॉलिश्ड। किसी को कोई दिक्कत? अच्छा बताइए, मिरर फिर से बोलिए, क्या बताइए, इसको बांटिए, कितना भाग में बटेगा, दो भाग में। पहला को हम लोग बोलते थे क्या चीज, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर मतलब क्या हो गया, समतल दर्पण। इसके बारे में हम लोग पूरा बात पढ़ लिए थे। और इसके बाद क्या था बता, स्फेरिकल मिरर। मुख्य रूप से हम लोग स्फेरिकल मिरर को ही पढ़ना है। तो स्फेरिकल मिरर को हिंदी में बोलते हैं गोलीय दर्पण। और ये कितने तरह से होते हैं, दो तरह से। कौन कौन? कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, और कौन सा बताइए, कॉन्वेक्स मिरर। फिर से बताइए, कॉनकेव और कौन हो गया बताइए, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, कॉनकेव का हिंदी में क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं बताइए, और इसको क्या बोलते हैं बताइए, उत्तल दर्पण। अरे हाँ ना बताइए, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई कंफ्यूजन? यहाँ तक लग रहा है कि कुछ बच्चे का है कंफ्यूजन, हमको दिख रहे हैं यहाँ से। अरे किसी को कंफ्यूजन है क्या, बताइए। अच्छा ये बताइए, ये कौन सा मिरर को बता सकता है क्या, कौन सा बताइए, कॉनकेव या कॉन्वेक्स? कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है। तो ये इसका किधर पॉलिश्ड है बताइए, आउटसाइड की इनसाइड? तो पॉलिश किधर रहेगा बताओ, आउटसाइड पॉलिश्ड। या तो क्या लिख सकता है, पेंटेड। अरे क्या लिख सकता है और बताइए, पेंटेड भी लिख सकता है। क्या लिख सकता है बताइए, पेंटेड। अच्छा ये देखिए तो, ये आपका कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है? अभी कुछ नहीं है, अब बाहर तरफ भी पेंट है। इसी को अगर पलट देगा तो बन जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, कन्वेक्स मिरर, कौन सा मिरर बताइए था, कॉन्वेक्स मिरर। ये दिख रहा है ये, और ये दिख रहा है, कौन सा मिरर बताइए? हाँ, अच्छा आप देखिए कौन सा मिरर है ये। अच्छा, अंदर की ओर पेंट है कि बाहर की ओर है, इनसाइड पेंट या आउटसाइड पेंट? इनसाइड पेंट। और इसी को क्या बोल सकता है बताइए, और क्या बोल सकते हैं इसी को बताइए, पॉलिश्ड। क्या बोल सकता बताइए था, पॉलिश्ड। और इधर बताइए, किसी को कोई दिक्कत है क्या? ये कौन सा मिरर हो गया, कन्वेक्स मिरर। ये क्या हो गया, कॉनकेव। मुख्य रूप से इसी दोनों को हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। कुछ कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी होता है, नाम सुने आप लोग, जैसे पोल का, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ क्या, ऑब्जेक्ट, फोकल लेंथ, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। नहीं सुने ये सब? नहीं, ये सब यही तो बोले ना कि आज का जो क्लास है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए, देखिए यहाँ क्या बताइए, अभी क्या बताए, सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। बोलिए सारे लोग,
सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। अरे हाँ ना, बताइए कौन सा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी बताइए। सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। अगर आज आप समझ गए तो ऑप्टिक्स में आपको आगे खास करके रे डायग्राम खींचने में कोई दिक्कत होने वाला, क्योंकि ये बेसिक है, ये बेसिक आपका घर का पिलर है। ये मतलब ऑप्टिक्स का क्या है ये बताइए, पिलर। और पिलर अगर किसी घर का गड़बड़ाया तो घर हो सकता है क्या करे, गिर जाए, है कि नहीं है। आप लोग क्या चाहते हैं कि घर गिर जाए क्या? बोल घर हम लोग नया ढूंढ रहे तो अभी घर नहीं, महल ढूंढ रहे। क्या ढूंढ रहे बताइए। चलिए देखिए इधर, बताइए इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, बता सकता है कोई क्या? पोल। सारे लोग बोल। क्या इसको बोलेंगे बताइए? पोल। वो लड़का ना नहीं समझेगा हमको, रुको थोड़ा, बंद करो थोड़ा। ये क्या लिखा है बताइए तो? पोल। अच्छा बताइए यहां से यहां तक हम लोग क्या लिखते हैं बताओ? फोकस। इसको क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ क्या चीज? कर्वेचर। याद रखना यहाँ जितना डिस्टेंस लेना वहां क्या लेना है, इतना, क्योंकि डायग्राम बढ़िया बनता। और ये तुम्हारा क्या बताता है? इन्फिनिटी। ठीक। अब बताइए इस लाइन का जो है इसको क्या बोलता है? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल। अरे कौन सा एक्सिस बताइए? किसी को दिक्कत? अच्छा यहां से यहां तक को लेंथ बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं क्या चाहिए? रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर से बोलिए क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। किसी को कोई दिक्कत है? अब समझिए अगर आपसे पूछ लिया जाए बताइए कि बताइए सी को क्या कहेंगे, तो सी को क्या कहेंगे बताओ? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ क्या चीज? क्या ये सब याद रहेगा? अच्छा एफ को क्या बोलेंगे? कैपिटल एफ रहेगा तो फोकस बोल देना। कुछ बच्चे फोकस को फोकस पढ़ देता है। मतलब एफ को क्या बोलेंगे बताओ? फोकल लेंथ। कौन सा लेंथ? फोकल लेंथ को क्या लिखेंगे? स्मॉल एफ। और कैपिटल आर को क्या लिखेंगे बताइए? और रेडियस ऑफ क्या चीज? कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। किसी को कोई दिक्कत? अच्छा बताइए अब यहाँ पी को क्या बोलेंगे? पोल। फिर से सारे लोग बोल। पोल। अरे हाँ ना बताइए क्या बोलेंगे बताइए? पोल। अब आपको साइन कन्वेंशन समझना। क्या समझना बताइए? साइन। अच्छा एक चीज और ही बता देते हैं, एक रे डायग्राम खींच रहे। क्या खींच रहे बताओ? रे डायग्राम। अभी खींचेंगे कि कैसे क्या है सो, है ना, आपको बस खाली हम खींच दे रहे, ठीक है। अभी इसको बताएंगे आगे, इसका इमेज यहाँ बना, ठीक। अभी खींचेगा आगे, है ना, ये डायग्राम को तरीका बताएंगे क्या नहीं सर। अच्छा बताइए जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या बोलते हैं बताओ? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और यहाँ इमेज बनाए इसको बोलेंगे क्या चीज बताओ? बताइए तो एच को क्या बोला जाएगा? एच। या फिर कहीं कहीं लिखते क्या चाहिए? एच ओ। इसको क्या पढ़ेंगे? हाइट ऑफ क्या? ऑब्जेक्ट। अच्छा एच आई को क्या बोलेंगे? एच या तो क्या लिखा रहेगा बताओ? एच आई। इसको क्या बोलेंगे बताइए? हाइट ऑफ इमेज। किसी को कोई दिक्कत? अच्छा आप लोग मैग्निफिकेशन का नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं? अच्छा बताइए तो मैग्निफिकेशन यहां पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं बताइए? मैग्निफिकेशन। हिंदी में बोलते हैं इसको आवर्धन। क्या बोलते हैं बताइए? ये बताता है कि जो इमेज होगा वो आपका ऑब्जेक्ट के हाइट से छोटा होगा बड़ा होगा। मैग्निफिकेशन। और इसी को क्या बोला जाता है? लीनियर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का हिंदी क्या तो बताइए तो? आवर्धन। क्या तो भैया सारे लोग हिंदी में इसको क्या पढ़ते थे? गोवर्धन पढ़ता था तुम। चलिए देखिए किसी को कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा एक बात बताइए, ये बहुत सिंपल है। इसको क्या डिनोट करेंगे? एम से। तो जो एम होगा हाइट ऑफ इमेज टू द क्या होगा बता? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कितने लोग डिफाइन कर सकते हैं इसको? हम लिख दिया है डेफिनेशन, यहां लिखा है डेफिनेशन। एच डेस को क्या बोलते हैं? हाइट ऑफ इमेज। एच को डेफिनेशन क्या लिखेंगे? द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द, लिखा है डेफिनेशन यहाँ? नहीं लिखा है। किसका डेफिनेशन लिखा बताइए?
खाली एक वर्ड यूज करना, क्या चाहिए? रेशियो। किसका रेशियो? द रेशियो। अब हम बोले सुनो, एच डेस को क्या बोलते हैं? हाइट ऑफ, और एच को द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ। खत्म। अच्छा एक बात बताइए, क्या कभी आप लोग इसका नाम सुने हैं? सुना सुना लग रहा है कि सुना सुना लग रहा है? अच्छा बताइए, जहां ऑब्जेक्ट रहता है उसको डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? बताइए, यू। अरे क्या बोलते हैं उसको? यू। और जहां इमेज रहता है उसके डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? वी। पता है कि नहीं पता? नहीं पता है? बताइए। अगर आपसे पूछ लिया जाए एक और डेफिनेशन, तो एक और डेफिनेशन होता है एम का, वो माइनस भी बाय क्या होता है? यू। अब फिर से सुन लो, आपका जो मिरर में, किसने बताया था? मिरर में जब हम लोग लिखते क्या चीज? डिस्टेंस ऑफ इमेज टू दी डिस्टेंस ऑफ क्या चीज? बी को क्या लिखा जाता है? डिस्टेंस। फिर से बोलिए सारे लोग, किसका डिस्टेंस? डिस्टेंस ऑफ किसका? इमेज। फ्रॉम कहां से? फ्रॉम पोल। सारा डिस्टेंस कहां से मेजर किया जाता है? पोल से। अच्छा, यू को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम कहां से? बताइए, पोल से। सारा डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे? पोल से। क्या इसको डिफाइन आप कर सकते हैं क्या? तो मैग्निफिकेशन का दो दो डेफिनेशन हो गया। कितना लोग इसका डेफिनेशन कर सकता? बोलिए तो। द रेशियो ऑफ, बताइए, बहुत सिंपल है कि नहीं है? बताइए। अब ये दोनों का अगर बराबर कर देंगे, अब न्यूमेरिकल में यही यूज होता है, एच डेस बाय क्या हो जाएगा? एच। तो बताइए, और यहाँ बताइए माइनस क्या आ जाएगा? वी बाय क्या होगा? यू। ये माइनस को साइन को याद रख लेना है कि आपका जो है मिरर में क्या होता है? माइनस, और लेंस में क्या जाता है? प्लस। तो इतना थोड़ा सा याद रख लेंगे? नहीं याद रख लेंगे? नहीं याद रख पाएंगे? अरे हाँ ना, बताइए क्या है? बताइए तो। मैग्निफिकेशन क्या लिखा? बोलिए सारे लोग, मैग्निफिकेशन। चलिए, थोड़ा थोड़ा बात समझ में आ गया? अभी तक आप लोग को दो तीन चीज बताए, क्या बताइए? बताइए दो तीन चीज। मिरर कितने तरह से? कौन कौन? स्फेरिकल मिरर समझ में आ गया? कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर में क्या सीखा? आउटसाइड है। हम लोग को मुख्य रूप से ये दोनों पढ़ना, ठीक। उसके बाद क्या होगा बताइए तो? कन्वेक्स में किधर पेंट होगा? अंदर या बाहर? अंदर पेंट पेंट होगा, बाहर क्या होगा? बताइए। आपका जो है आउटसाइड पेंट नहीं होगा। अब इसमें क्या सीखे हम लोग? कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के क्या सीखे? नाम। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए, बताइए कि इस सी का नाम क्या है, तो क्या नाम बताइए? अगर इस कैपिटल एफ का नाम पूछा जाता हो, स्मॉल एफ का नाम पूछा जाए तो? कैपिटल आर का? पी को कितना बता देंगे? एच डैश को? एच को? भी को? अब कुछ बच्चे भी को जो नहीं पढ़ा रहेगा, भी को वेलोसिटी बोल देता है, यू को इनिशियल वेलोसिटी, और फिर डुबा देता है। क्या करता है बताइए? डुबा देता है। अब साइन कन्वेंशन आ रहा है, क्या आ रहा है बताइए? इसमें कुछ बच्चे अटक अटक, अरे हाँ न बताइए, इसमें कुछ बच्चे क्या जाते हैं बताइए? अटक अटक। साइन कन्वेंशन, बोलिए सारे लोग। ये बहुत सिंपल है, बोलिए सारे लोग। हाँ बहुत बढ़िया, आप लोग बोले है कि नहीं? साइन कन्वेंशन क्या बताता? देखिए, जो एनसीईआरटी बुक में लिखा रहता है ना, वहां लिखा रहता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन टू पॉजिटिव and opposite to the incident ray taken to be negative. Above the principal axis is taken to be positive and below the principal axis is taken to be negative. ठीक 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 ठीक। ये सब चीज में बच्चे बिल्कुल सही है। बच्चे एबव और बिलो के चक्कर में क्या जाते हैं बताइए? गड़बड़ा जाता है। इसलिए ऐसा सिंपल मेथड पढ़िए ताकि हर जगह आपका सही भी हो और कोई कंफ्यूजन ना हो।
ये क्या होगा बताओ? पोल। ये भी क्या हो गया? पोल। अच्छा, इस लाइन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? अच्छा, दोनों के लिए जो आपका साइन कन्वेंशन है ना, सेम है। ऐसा नहीं कि दोनों के लिए साइन कन्वेंशन क्या है, अलग अलग। ये कौन सा मिरर बताइए? नहीं बता पा रहे लोग। और ये तो दोनों के लिए कन्वेंशन क्या होगा बताइए? कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा बताइए, इसमें यहाँ ऑब्जेक्ट को किधर रखा जाएगा? लेफ्ट तरफ। इधर कहाँ रखा जाएगा? और यहाँ बताइए, यहाँ किधर रखा जाएगा? लेफ्ट तरफ। या क्या चाहिए? राइट। मतलब जिधर पेंट होगा उधर नहीं रख सकते ना। अगर रख भी दिए तो ऑब्जेक्ट कहाँ दिखेगा बताओ? उसका प्रतिबिंब बनेगा क्या? तो इसको कहाँ रखना पड़ेगा बताइए? मिरर। क्या बताइए तो? मिरर। किसी को कोई दिक्कत है बताइए? दिक्कत है? आप बताइए, आप बताइए सारे लोग। तो ये पोल से सारा डिस्टेंस कहां से मेजर किया जाएगा? पोल। सारा डिस्टेंस कहां से मेजर किया जाएगा? पोल। तो बोला जाता है एनसीईआरटी में कि अलोंग द इंसिडेंट रे साइन इज टेकन टू बी पॉजिटिव। उतना कुछ नहीं याद रखना है। क्या ये ला कभी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा बताओ? इधर एक्स, इधर एक्स, इधर वाई, इधर वाई। अच्छा, एक्स तरफ, एक्स तरफ, वाई तरफ। अच्छा, इसको क्या बोलता है? ओरिजिन। बस इसी को उठा के यहाँ क्या कर देना है? रख देना। तो बताइए इधर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो पोल से इधर जितना सारे होंगे सारे क्या कहलाएंगे? नेगेटिव। पोल से जिधर उतना होंगे सारे क्या कहलाएंगे? पॉजिटिव। और पोल से जितने ऊपर होंगे सारे क्या होगा? पॉजिटिव। इसके सारे क्या होगा? नेगेटिव। ना समझ में? यह देखिए तो इसके इधर जितने सारे होंगे, इधर जितने सारे होंगे, ना समझ में आया? चलिए, अगर समझ आए तो बताइए। तो देखिए, थोड़ा सा देखिए तो इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव, इसके इधर नेगेटिव, इसके नीचे, इसके नीचे नेगेटिव पॉजिटिव। अरे कुछ नहीं समझता, एकदम तुरंत गवा जाएगा। बोल, यही तो खासियत है हम लोग का। इसको क्या बोलेंगे? पोल। इसके ऊपर, इसके नीचे, ये बात समझ आए? इसके ऊपर, इसके नीचे, ठीक। अच्छा, इसके इधर, इसके इधर, बस इतना ही तो है। इतना ही ना है? बस हो गया। यहां बना सकते हो क्या? इसका इधर, इसका इधर, इसका ऊपर, इसका नीचे। कितना लोगों को समझ आया? सच में समझ आ गया? अगर समझ में आ गया है तो मैं एक दो क्वेश्चन पूछ लूं क्या? बोलना पूछने वाली बात नहीं की था। ये क्या होगा? पोल। ये क्या होगा बताइए? हम्म 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 अच्छा बताइए, इधर क्या होगा? एफ। इधर, अरे हाँ ना बताइए। अच्छा, यहां से यहां तक डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? एफ। और यहां से यहां तक डिस्टेंस को नहीं समझ आया? अच्छा बताइए, कुछ पूछना चाह रहे क्या? क्या? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। क्या पूछना चाह रही है बोलो? अच्छा, फोकस इधर हो गया इसका ना? यह नहीं तुम्हारा बात है कि फोकस इधर हो गया? ओ हो, बहुत डेंजर बच्चा है इन लोग। ओ हो। चलो ठीक ठीक ठीक। अच्छा क्या तुम पूछ लिया? अब इधर भी डाउट था, ये हो सकता है और भी बच्चे का डाउट होगा, है कि नहीं? चलो ठीक। अच्छा, सेंटर किधर बनेगा बताइए? अच्छा बता, पहले पता इसका सर्कल किधर बन रहा होगा? अरे इमेजिनरी सर्कल ऐसे बनेगा? सर्कल ऐसे बना तो सेंटर इधर बनेगा, और जिधर सेंटर बनेगा उधर क्या होगा? फोकस। ओ हो। अच्छा इधर देखिए, इसका क्या होगा बता? इधर, ओ हो। अच्छा, समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा क्या पूछा तो आप
सोशल काम की बात समझा है। सामाजिक कल्याण में आप क्या दिए, योगदान दिए। क्या कि बहुत सारे बच्चे को समाज में कुछ पूछने का मतलब हक तो होता है, लेकिन पूछने में बहुत शर्माता है कि नहीं है। आपकी बातों को स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, है कि नहीं है। चलिए ठीक ठीक ठीक। अभी भी कंफ्यूज है क्या किसी को? किधर होगा फोकस बताइए, जिधर क्या होगा सेंटर। अगर बनाना जैसे बताइए, अगर इसको सेंटर बनाना, इसका अगर पूछ लिया जाए इसका किधर होगा बताइए, बता सकता है कोई क्या? इसको क्या करें इमेजिनरी? अच्छा इसका बता दो, ऊपर होगा मतलब किधर होगा सेंटर? कुछ बच्चे इससे बना रहा था, सर्कल नहीं सर। अरे क्या बन जाएगा? चापट बन जाएगा, चांद बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अरे क्या बन जाएगा? ठीक। अच्छा एक बात बताइए, इधर इधर इधर। अब एक आप लोग से एक बात पूछना चाहता, पूछ लो क्या? अब आप लोग से एक बात पूछना चाह रहा, पूछ लो क्या? एक यहाँ क्या होगा एफ, और यहाँ से क्या क्या होगा आर। अब आप लोग बताइए, अगर जरा से भी साइन कन्वेंशन समझे, यहाँ आर प्लस होगा कि माइनस होगा? वहां से देख के बताओ। इस पोल के लेफ्ट तरफ सारे क्या चीज बताइए, ये पता समझ आ रहा है ना? ये इसके ऊपर सारे, इसके ऊपर सारे, इसके ऊपर सारे, इसके नीचे सारे। लेकिन ये हाइट का हो गया, डिस्टेंस तो आपका ऑब्जेक्ट को इसी प्रिंसिपल एक्सिस पे ना रखते हैं हम लोग। तो बताइए यहां से यहां तक आपका डिस्टेंस क्या होगा? माइनस एफ होगा कि प्लस एफ होगा? और आपका आर आपका माइनस होगा कि प्लस? ना समझ कितने लोग समझ आया? ये क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, आगे बता देंगे क्या? बार बार यूज करेंगे। अभी एक बार हम फिर से पहले बता दिए, क्यों? ताकि उस टाइम पे यूज करें, वहां भी तो बताएंगे, लेकिन अभी तुम्हें क्लियर रहेगा। एक बार फिर बताएंगे तो दिमाग में तुम्हारा प्रिंट हो जाएगा, और कोई जेरोक्स मांगे तो उसको दे देना। बात समझ आया? अच्छा बताइए, इधर देखिए, यहाँ गई है, इधर क्या होगा बताइए एफ। अब बताइए इसका एफ प्लस या माइनस? प्लस। इसका आर? नहीं समझ में आया? अच्छा एक बात बताओ, अगर ऑब्जेक्ट को इधर रख दिए, यहां रख दिए, ऑब्जेक्ट को यहां रख दिए, तो बताइए इसका यहां से यहां तक क्या बोलेंगे बताओ? भी या यू बोलेंगे? यू बोलेंगे। अरे ऑब्जेक्ट ना है। अब बताइए यू माइनस या प्लस? माइनस। बात समझ में आया? और अगर इमेज यहां बना मान लेते, यहां, अच्छा बोले वहां बनेगा ही नहीं, यहां बनेगा मान लेते हैं, ठीक है। तो बताइए कि यहां जो तुम्हारा इमेज बन रहा है, ठीक है, ये भी प्लस होगा कि माइनस? बात समझ आ रहा है? इसके इधर सारा प्लस, इसके इधर सारा माइनस, ऊपर प्लस नीचे प्लस। हो अच्छा एक बात बताइए, बहुत गड़बड़ हो गया। किसी को कोई दिक्कत? अच्छा और आगे जाने बोल रहा है? जाओ जितना दूर जाओ। चलिए यहाँ क्या आ गया पी। अभी खींचेंगे हम, ये है ना, आप लोग को खींचने सिखाएंगे। अच्छा बताइए यहां से क्या होगा बताओ? एच। ये क्या होगा बताओ? एच डैश। ये क्या होगा बताओ? एफ। अरे हाँ बोलो। और ये तुम्हारा क्या होगा बताइए? ये आर होगा। मारे बहुत बता रहे, ऑब्जेक्ट रखे ना यू, यहाँ इमेज होगा, और ये चलिए अब आप लोग से पूछ लेते, ठीक है, पूछ लो क्या? आर बताना है, एफ बताना है, यू बताना है, भी बताना है, कि बताइए कौन प्लस और कौन क्या है माइनस। ठीक, पहले बताइए। अच्छा बताइए आर, बताइए आर प्लस है यू माइनस? माइनस। बहुत अच्छे। एफ? बहुत अच्छे। यू? भी नहीं समझ में आया, क्योंकि इस पॉइंट से सारा क्या है बता इधर। अच्छा बताइए एच बताना है, एच डैश बताना, एच बताइए, एच बताइए, एच ऊपर में तो क्या होगा प्लस। ठीक, अभी जो है ये यहां तो बताए हैं, ये हम इसीलिए पहले बताएं ताकि आगे जब भी यूज करेंगे आपको कोई दिक्कत ना हो। किसी को दिक्कत? कितने लोग समझ आए? बढ़िया से बताइए, झूठ नहीं बोलना है। झूठ बोलते हैं क्या? बोल जहां जरूरत पड़ता बोल देते हैं, जहां जरूरत पड़ता है बोल देते
है। चलिए, ये आपका वहां लिखा रहता है इस टाइप के एनसीईआरटी में, है ना, कि ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम क्या चीज, पोल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट इज टेकन पॉजिटिव, अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ क्या चीज, इंसिडेंट इज टेकन क्या चीज, नेगेटिव, अबव प्रिंसिपल एक्सिस इज क्या चीज, पॉजिटिव, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस क्या चीज, पॉजिटिव, इतना छोड़िए, हाँ, बिलो क्या चीज, नेगेटिव, ये याद रख लेना है, एक्स तरफ प्लस, एक्स डैश तरफ माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, इसको उठा के यहाँ रख देंगे, इसको उठा के यहाँ रख देंगे, जिधर होगा x उधर क्या होगा प्लस, जिधर होगा x डैश उधर क्या होगा माइनस, ऊपर होगा y प्लस, नीचे y डैश तो क्या होगा माइनस, इतना रहेगा। अच्छा बताइए, ये मैग्निफिकेशन ऑलरेडी आप लोग को बता दिए, बताया कि नहीं बताइए, मैग्निफिकेशन नहीं बताया है, क्या बताया, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द क्या बता, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्या चाहिए, मैग्निफिकेशन। और एक और डेफिनेशन इसी का, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्या चाहिए, मैग्निफिकेशन। याद हो गया यहाँ तक, नहीं याद हुआ? अब आप लोग का जो है एक छोटा सा रूल्स पढ़ाने वाले, क्या पढ़ाने वाले बताओ, रूल्स, फिर से बोलिए क्या बताने वाला बताओ, रूल्स, क्या चीज का रूल्स, रूल्स फॉर रे डायग्राम। कितने लोग का रे डायग्राम खींच आता है, बोल खींच देंगे लेकिन पता नहीं कैसा खिंचाएगा। चलिए देखिए, आपको हम एकदम पूरा बेसिक से सिखा देंगे, क्या सिखा देंगे बताइए, और इसके बाद आपको कभी भी दिक्कत होने वाला, रूल्स और किसके लिए बताओ, रे डायग्राम। अरे कौन सा डायग्राम के लिए बताइए, तो रे डायग्राम किसके लिए बताओ, रूल्स फॉर किसके लिए बताइए, तो रे डायग्राम किसके लिए बताओ, मिरर के लिए। अरे किसके लिए बताइए, अरे बोलो जल्दी, किसके लिए बताइए, मिरर के लिए। किस लिए जाए क्या, अरे हाँ ना बताइए। देखिए पहला रूल क्या, सुनो पहला रूल क्या है, किसी को कोई दिक्कत, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पोल, सारे लोग एक साथ बोल, अच्छा इसको कौन सा एक्सिस, प्रिंसिपल। चलिए जो बात बता रहे सुनिए, इसको क्या बोलेंगे एफ, इसको क्या बोलेंगे सी, और याद रखना कि जितना ये डिस्टेंस देगा उतना ही देना, ठीक है, ठीक। तो जितना भी लाइट रे इन्फिनिटी से आएगा, इन्फिनिटी मतलब समझा है, दूर से आएगा, बहुत दूर से, तो उसको हम लोग जो है एज्यूम करेंगे कि किसके पैरेलल आ रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के। फिर से सुनिए, जितना भी रे, फिर से बोलिए, कैसे आएगा, दूर से, तो उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के क्या मानेंगे, पैरेलल। क्या माने बताया था, तो अगर माने तो यहां सारे इन्फिनिटी से, कैसे मानेंगे बताइए, पैरेलल। फिर से बोलिए क्या मानेंगे बताइए, पैरेलल, चाहे ऊपर हो या नीचे हो, याद रख लेंगे, याद रहेगा। दूसरा जब हम लोग जाएंगे कि जो आपका जो प्रिंसिपल एक्सिस है, फिर से बोलिए कौन सा बताइए, तो उसके पैरेलल आ रहा है कौन सा लाइन, रे, कौन सा रे है बताइए था, ये लाइट रे। अरे कौन सा रे है बताइए, तो लाइट रे जो है ये जब आएगा, ये इसी को बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं बताइए, जब ये पैरेलली आएगा तो किससे रिफ्लेक्ट होगा, मिरर से, रिफ्लेक्ट होने के बाद किससे पास करेगा, और यही किसका काम होता है बताइए, सब इसमें भी। अगर आप कन्वेक्स मिरर लिए, ये कनकेव है, कन्वेक्स लिए, लाइट रे कहां से आ रहा है, इन्फिनिटी से, यहाँ क्या होगा एफ, और यहाँ क्या होगा बताओ सी। तो लाइट रे अगर इन्फिनिटी से आ रहा है तो यहाँ भी किससे पास करेगा, ना समझ में आ रहा, भले रिफ्लेक्ट कर जाएगा लेकिन यहां से कहां से रिफ्लेक्ट हिसाब से करेगा बताइए, फोकस के हिसाब से। बात समझ में आया, दोनों के लिए बात क्या है बताओ, सेम। पता है ये तुम्हारा हो गया। पहला क्या समझा कि जो इन्फिनिटी से लाइट रे आएगा वो क्या होगा, पैरेलल, किसके पैरेलल होगा, प्रिंसिपल एक्सिस। जो पैरेलल होगा वो जब टकराएगा किससे बताइए, कन्वेक्स मिरर से, तो रिफ्लेक्ट करेगा, और रिफ्लेक्ट करने के बाद वो किससे पास करेगा, फोकस है।
इसको कौन सा रे बोलेंगे? इंसिडेंट रे, और इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। किसी को कोई दिक्कत? अब बताइए ये क्या बताओ? फोकस, ये क्या बताओ? सेंटर, ये क्या? इन्फिनिटी। अगर कोई लाइट रे को किससे पास करा दिए है? फोकस से, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कैसे हो जाएगा? पैरेलल। पहला बात क्या समझा कि अगर पैरेलली आया तो रिफ्लेक्ट होने के बाद किससे पास करेगा? दूसरा बात क्या समझा? अगर फोकस से आया तो क्या हो जाएगा? पैरेलली। अगर यहां से हम लोग पास करा दे इससे, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? पैरेलल। किसके पैरेलल हो जाएगा बताइए? अरे किसके पैरेलल हो जाएगा? बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? अब दूसरा बात आई है, ये क्या बताओ? F, ये क्या बताओ? C, और ये क्या बताइए? इधर इन्फिनिटी, ठीक है। अगर कोई लाइट रे किसके पास होता बताइए? सेंटर से, तो सेंटर पे ही वापस आ जाएगा। याद रख लेंगे। क्यों? क्योंकि नॉर्मल होता है। ये क्या होता है? नॉर्मल। कि अगर लाइट रे ऐसे करके गिरा यहां, तो सीधे सीधे किस पे जा रहा है बताओ? सेंटर पे जा रहा है कि नहीं जा रहा? बताइए यहां क्या बनाएगा? ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री बनाएगा तो इसी पे क्या कर जाएगा? फिर वापस रिफ्लेक्ट कर जाएगा। जैसे एक प्लेन सरफेस है, कोई बताइए क्या है प्लेन सरफेस? यहाँ 90 डिग्री क्या कि कोई लाइट को गिरा है, टॉर्च को, लाइट को, तो क्या करेगा? इधर उधर मुड़ेगा कि इसी पे फिर वापस लौट जाएगा? तो 90 डिग्री कहां बनता बताइए? जब कोई लाइट किससे पास करता बताइए? सेंटर से। तो सेंटर से जाएगा और सेंटर से क्या जाएगा? वापस। और एक और केस हो गया तुम्हारा फाइनली, कि जब वो किससे पकड़ाएगा? किससे टकराएगा बताओ? पोल से। अरे किससे टकराएगा? पोल से। तो ये क्या शो करेगा? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको एंगल ऑफ क्या बोलेंगे? इंसिडेंस। इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए थोड़ा थोड़ा दूंगा। पहले क्या बताएं? जल्दी जल्दी बोलिए। जब कोई लाइट रे कहां से आएगा? इन्फिनिटी से। अरे कहां से आएगा? इन्फिनिटी से, तो पैरेलल आएगा। किसके पैरेलल आएगा? और जब कोई लाइट रे है ना, किससे पास करे? पैरेलल ही आएगा। कैसे आएगा बताता? पैरेलल ही। तो जब पैरेलल आएगा तो रिफ्लेक्ट होने के बाद किससे पास करेगा? कितने लोग आते क्या? ये रूल याद रखना ही पड़ेगा। रूल याद रखेगा तभी आपको क्या बनेगा बढ़िया से। तो बता, इस रे को क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलेंगे बताओ? रिफ्लेक्टेड रे। फिर बताइए, जब कोई लाइट रे कैसे पास करता बताइए? फोकस से, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कैसे बन जाएगा? पैरेलल। किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के। और एक और क्या सीखा? अगर सेंटर से पास करेगा तो वापस किस पे आ जाएगा? सेंटर पे। अरे आपका जब कहां से करेगा बताइए? क्या इतना याद रख लेंगे? क्या इतना याद रख लेंगे? नहीं याद रख पाएंगे? नहीं याद रख पाएंगे? और ये वाला याद है आप लोग को? ये कनकेव है कि कन्वेक्स है? इसको क्या बोलते बताओ? F। इसको क्या बोलेंगे? C। जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे इन्फिनिटी पे तो इमेज कहां बनेगा? फोकस पे। और जब फोकस पे रखेंगे कहां बनेगा? इन्फिनिटी पे। जब इन्फिनिटी और C के बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो इमेज कहां बनेगा? C और F के बीच में। और जब C और F के बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो इमेज कहां बनेगा? इन्फिनिटी और C में। और जब ऑब्जेक्ट को C पे रखेंगे तो इमेज भी कहां बनेगा? C पे। एक केस होता है कि जब इसको पोल और फोकस के बीच में रखे तो इमेज कहां बनता है? मिरर के पीछे। कौन मिरर के पीछे? गन के। तो कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं है, सब रे डायग्राम से खींच करके बढ़िया से दिखाएंगे कि कैसे रे डायग्राम बनता है, और यहीं से आपका न्यूमेरिकल्स क्या होगा? स्टार्ट। बात समझ में आए कि नहीं आया? और आप मिरर फॉर्मूला का नाम सुने हैं? तो मिरर फॉर्मूला यहीं से प्रूफ होगा। कहां से प्रूफ होगा बताइए? तो क्या रूल याद रख लेंगे? अरे हाँ ना बताइए। तो आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से। ऑल दी बेस्ट।